हेलो बच्चों, हंसते रहिए और बिगाटिक पर सीखते रहिए। आज मोशन का दूसरा लेक्चर है और आज दूसरे लेक्चर में आपको मैं टाइप्स ऑफ मोशन कराने जा रहा हूं। तो पहला जो लेक्चर था बच्चों, पहले लेक्चर में आपने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था और कर्विलिनियर मोशन पढ़ा था। अब जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अगर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इसका मतलब यह है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, एसटी लिख के जब डॉट दे देंगे तो ये स्ट्रेट होगा बच्चों। ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, जब कोई भी बाइक वाला, कार वाला एकदम से हाईवे पर चल रहा है स्ट्रेट में, कंप्लीटली स्ट्रेट में, तब वो आपका क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रेवलिंग कार ऑन स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट हाईवे बिल्कुल सीधा, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसका आगे काफी यूज होना है ट्रांसलेटरी मोशन का। तो आप समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होता है। रेक्टिलिनियर को मैं मिटा दूं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको पैरेलल समझना है। क्या समझना है? पैरेलल। पैरेलल क्या होता है आपको पता है? पैरेलल क्या होता है? अगर कोई दो लाइन्स हो, सपोज कीजिए कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? एट एनी पॉइंट, जहां पर भी हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जहां पर भी मेजर करेंगे वहां पर आपका जो डिस्टेंस है बराबर होनी चाहिए, और इसी टर्म को हम लोग इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, जब इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अब देखिए ये पैरेलल लाइन है। अब मैं आपको समझा क्या रहा हूं? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है बच्चों? ये जो पार्टिकल है, किसी भी बॉडी का जो पार्टिकल है, सारे पार्टिकल्स क्या होना चाहिए? पैरेलल ट्रेवल करना चाहिए। सपोज कीजिए कि किसी बॉडी में ये तीन पार्टिकल है, तो ये जो तीनों पार्टिकल है बिल्कुल स्ट्रेट जब ट्रेवल करेगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा, तब ये जो मोशन होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। मतलब ट्रांसलेटरी कहने का मतलब ये है पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी ट्रेवल इन पैरेलल में ट्रेवल करना चाहिए, तब वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि ये तो हो गया इस तरह से पैरेलल। अगर किसी बॉडी का पार्टिकल ये है, ठीक है, अब ये इस तरह से ट्रेवल करे, इस तरह से ट्रेवल करे, तो क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा? बताइए। अब देखिए ये जो बॉडी का पार्टिकल है, ये जो इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये भी इक्वी डिस्टेंस है। इसलिए इसके सारे पार्टिकल्स, किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स अगर पैरेलल ट्रेवल करता है तो वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो इस तरह से भी ट्रेवल कर सकते हैं बॉडी के पार्टिकल्स। बस ध्यान कर देना है कि ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, तो ये है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। अब आइए रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन रोटेट करेगा। ये जो रोटेट करेगा, ये किस तरह से रोटेट करेगा? ये जो रोटेशनल होगा, रोटेशन विद कोई एक्सिस। मान लीजिए आपने लट्टू देखा होगा जिसको टॉप बोलते हैं, तो लट्टू को अगर आप गोल गोल घुमाते हैं तो वो क्या होता है? अपने एक्सिस पर इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है। तो जब अपने एक्सिस पर कोई भी बॉडी स्पिन करता है तब वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए अर्थ है,
अर्थ क्या करता है, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तब वो क्या होता है, रोटेशनल मोशन। तब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर ये जो है ना क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, स्पिन करना चाहिए, तब ये आपका रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है। अब देखिए अगर फैन है, फैन क्या होता है, आप फैन में देखेंगे एक इस तरह से लगा हुआ है और इसके जो विंग्स हैं इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है इसका रोटेशनल मोशन का। तो आपको कौन कौन से मोशन समझ में आ गया, ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आ गया, कर्वीलिनियर मोशन समझ में आ गया और रोटेशनल मोशन समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है। अब जब आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद क्या होता है, ये जो ट्रांसलेटरी है और जो रोटेशनल मोशन है ये दोनों कंबाइन हो जाता है। कौन कौन से कंबाइन हो जाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब यहीं से फिजिक्स का बहुत ही बड़ा टॉपिक जो है ना निकल के आता है, और वो टॉपिक क्या होता है, रोटेशनल डायनामिक्स। वो टॉपिक क्या आती है, रोटेशनल डायनामिक्स। अगर रोटेशनल डायनामिक्स आपको अच्छे से आ गया +1 का, इसका मतलब आपने फिजिक्स को 40% लर्न कर लिया, मतलब 40% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप इसी से इमेजिन कीजिए कि ये रोटेशनल डायनामिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। 40% कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी, किससे, रोटेशनल डायनामिक्स से। अब अगर डायनामिक्स बोलते हैं तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इन मोशन, मोशन में होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं किसका, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ये कब होगा बच्चों, आप साइकिलिंग करते हो, जब साइकिलिंग करते हो तो क्या होता है, ये जो साइकिल का व्हील है ये क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, ये आगे भी बढ़ता है ना, ये आगे भी बढ़ता है। तो जब गोल गोल घूम रहा है तो क्या हो गया, रोटेशनल हो गया, और जब पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या हो गया, ट्रांसलेटरी। उसी को हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स पे कहते हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है फिजिक्स का। तो ये जो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन है बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन है। मुझे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ मोशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या करता है, अब जब आपको मोशन, रेस्ट और टाइप्स ऑफ मोशन का पता चल गया तो अब देखिए जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट क्या बनता है और कैसे जो है उसका कॉन्सेप्ट बच्चों में जो है डेवलप किया जाता है, वो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अगर आपको बोला जाए कि बाय विच टर्म्स मोशन इज डिस्क्राइब्ड, मोशन को आप किन टर्म से डिस्क्राइब्ड करेंगे। तो मोशन कब होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आएगा। चेंज कब आएगा, टाइम के साथ आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल है, ये अपना पोजीशन बदलता है, तो पोजीशन बदलने में क्या लगता है, टाइम लगता है ना। तो अब देखिए ये जो पोजीशन चेंज किया तो यहां से यहां तक जो पोजीशन चेंज हुई, एक ये लेंथ होगी, 2 मीटर हो जाए, 4 मीटर हो जाए, 5 मीटर हो जाए, ये क्या लेंथ हो गई। तो ये जो है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए और क्या चाहिए बच्चों, और टाइम चाहिए। ठीक है, लेंथ और टाइम चाहिए हमें। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाता है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, सपोज कीजिए अ कार इज ट्रेवलिंग, एक कार जो है ट्रेवल कर रहा है, और इस कार को जो है
इस कार को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, एक P ऑब्जर्वर है, एक Q ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मैंने आपको बताया है जो ऑब्जर्व करता है कि कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी जो बॉडी है रेस्ट पे है कि मोशन पे है। दो ऑब्जर्वर P और Q है, ठीक है। अब P जो कहता है, P कह रहा है कि यह जो कार है, कार जो ट्रेवलिंग कर रहा है ये रेस्ट पे है। कौन कह रहा है? ये P कह रहा है। और Q कह रहा है कि ये जो है Q का कहना है ये जो कार है ये क्या है? मोशन में। क्या ये दोनों बातें सही हो सकती है? दोनों बातें सही हो सकती है। क्यों सही हो सकती है? अब ये जो P है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कार में बैठा हुआ है, तो कार में बैठा हुआ है तो क्या है? वो रेस्ट पोजीशन पे है। अब Q जो है, ये जो ऑब्जर्वर है ये बाहर है, बाहर से देख रहा है कि कार ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो दोनों का जो एजम्पशन है, दोनों का जो मानना है, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। तो ये चीजें जो होती है ये चीजें कॉन्सेप्ट होती है, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैंने जो आपको मोशन कराया, टाइप्स ऑफ मोशन कराया, उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन रेज होती है। इस तरह से फिजिक्स का बच्चों में डेवलप कराया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। अब देखिए इसको, इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर और वेक्टर। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका? स्केलर और ये वेक्टर है। ये जो स्केलर है इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं आप, और ये जो वेक्टर है इसको वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, ये मैंने इंट्रोडक्टरी साइंस का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स को बता रखा है। उसको आप जाइए, अगर ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं आता तो उसको देखिए, इसके बाद यहां से इसको कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कीजिए। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का मतलब जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकें। तो ये जो अगर स्केलर बोलते हैं, स्केलर बोलने का मतलब है कि वैसा क्वांटिटीज, कौन सा क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड हो। अगर मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसका मतलब इसकी वैल्यू हो, ओनली वैल्यू, ठीक है, तब वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसे? अगर मैं बोलता हूं मास, तो मास क्या है बच्चों? मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो मास है आपका ये 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकती है ना। तो ये केवल केजी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो मर्जी हो। तब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो बच्चों, वो जो है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आ रहा है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एग्जांपल क्या है? मास। ढेर सारे एग्जांपल है, इस पे भी मैंने आना है। अब देखिए आगे जो टॉपिक है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होगा इसमें कम से कम क्या? 2 होना ही चाहिए। एक क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरी जो होनी चाहिए डायरेक्शन। ये मस्ट है। ये क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जब होगा तब वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितनी वैल्यू है, और डायरेक्शन का मतलब कि किधर ट्रेवल कर लिया है। तो अब देखो बच्चों, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो फोर्स जब लगाइएगा तो ये जो चीज है ये डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस का मतलब अपने
पोजीशन से वो क्या होगा, हटेगा। अपने पोजीशन से हटके सपोज कीजिए कि ये यहां पर आ गया, यहां से यहां पर आ गया, तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा और वो जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाए थे उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया, अपने पोजीशन से हट गया। तो जब मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तब वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो यह जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? स्केलर अगर बोलते हैं, स्केलर बोलने का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर बोलते हैं तो वेक्टर बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए। जब तक दोनों नहीं होगा तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों स्केलर और वेक्टर, यहीं पर एक एनसीईआरटी में और आईएससीसी में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, इसको जो है स्केलर्स भी आप बोल सकते हो। अगर आप क्वांटिटी ना लिखना चाहो तो क्या बोल सकते हैं, स्केलर्स। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको सिंपली आप प्लस माइनस कर सकते हो, सिंपली जैसे एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो। बट ये जो वेक्टर है, वेक्टर को आप सिंपली जो है प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वेक्टर लॉ होती है, उस लॉ पर आप इसको प्लस और माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसका, स्केलर का और वेक्टर का। क्लियर हो गया? स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों। स्केलर अगर बोलते हैं तो मास उसका एग्जांपल है, फोर्स अगर बोलते हैं तो उसका ये जो फोर्स है ये वेक्टर का एग्जांपल है। तो ये है स्केलर और ये है वेक्टर। इसके जो आंसर्स है आपको पीडीएफ फॉर्म में लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसको समझना है आपको, कहना क्या चाहता है स्केलर और वेक्टर। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब जो है स्केलर और वेक्टर के बाद बारी आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स। क्या आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, में दोनों में कितना बड़ा फर्क है ये देखिए। डिस्टेंस और दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिख रहे हैं, अभी इसको समझना है ये है क्या। ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस क्या है। सपोज कीजिए कोई पर्सन पी है यहां पे, ठीक है। अब इस पर्सन को आना है क्यों तक, पी से क्यों तक। अब ये क्या करता है, ये जो है यहां से यहां चला गया, यहां चला गया, फिर ये यहां आया। समझ रहे हैं बात को? पी से जो है ये यहां पे आ गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पर आया। तो इसने क्या किया, पहले ए पर गया, फिर बी पर गया, फिर क्यों पर आया। तो इसका जो रास्ता है, रास्ता क्या है, नॉट डेफिनिट, डेफिनिट नहीं है ना। डेफिनिट का मतलब ये जिधर मर्जी उधर जा रहा है और फिर मुड़ के वो क्यों पर आ रहा है ना। तो इसने क्या किया बच्चों, अगर P से A तक, P से अगर A तक मान लीजिए कि ये 5 मीटर गया, फिर ये यहां पर ये 4 मीटर आया और फिर यहां पर 3 मीटर आया, तो इसका जो टोटल पाथ है क्या है बच्चों, टोटल पाथ। टोटल पाथ कितना हुआ, 5 मीटर कहां से कहां तक, PA, फिर ये AB गया और फिर BQ आया। ये कितना ट्रेवल किया, 5 + 4 + 3, इसने 12 मीटर कवर किया। ठीक है ना, तो 12 मीटर कवर किया। तो टोटल पाथ कवर्ड जो होती है, टोटल पाथ कवर्ड जो होती है वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड। अब क्या हुआ, अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट में ये P है और ये क्यों है। अब इसने कहीं A पे B पे नहीं जाना,
ये सीधा P से Q तक आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, इसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया। क्या किया बच्चों, इसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया। और शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया, इसका डायरेक्शन जो है क्या हुआ, डेफिनिट हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ करने के बाद ये जो इसको जब से ये सीधा स्ट्रेट ट्रेवल कर गया। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है बच्चों, तब वो डिस्प्लेसमेंट होती है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अब P से Q तक कुछ भी तो डिस्टेंस होगा, कुछ भी होगा, तो जितना मर्जी हो। अब देखो मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस होगा 5 मीटर 4 मीटर जो, तो वो जो डिस्टेंस है, चूंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया, तब उसको डिस्टेंस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये वेक्टर हो जाती है, और ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर हो जाती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले जाऊंगा। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।